और नेटो देशों में रूस की घुसपैठ पर ट्रंप का बयान। रूस जो कर रहा है मुझे वो पसंद नहीं, जरूरत पड़ने पर मैं बाल्टिक देशों की मदद करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, जहां महायुद्ध की इस आहट के बीच अभी तक बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई, जहां रूस के खिलाफ एक्शन को लेकर भी खबर और तैयारी और रणनीति को लेकर खबर थी, लेकिन अब नेटो देशों में रूस की घुसपैठ पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, रूस जो कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं, जरूरत पड़ने पर मैं बाल्टिक देशों की मदद करूंगा। मनीष मेरे सहयोगी स्टूडियो में मेरे साथ है, उनसे यही सवाल करेंगे कि आज के इस हालात में डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का मतलब क्या है, क्योंकि क्या महायुद्ध तय है जहां यूरोप और अमेरिका वर्सेस रूस, क्योंकि नेटो देशों की सुरक्षा के लिए यूएस आगे आया है और बाल्टिक देशों में यूएस हथियारों की तैनाती भी होगी। हालांकि किन अमेरिकी हथियारों की तैनाती संभव है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां पोलैंड में बेलारूस बॉर्डर पर लॉन्ग रेंज मिसाइल, बाल्टिक सागर में युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर की तैनाती, एयर स्पेस की बात करें तो F-35 की तैनाती भी संभव है, और पूर्वी यूरोप की बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम और रडार पूरी तरीके से एक्टिव हो सकते हैं, इनकी तैनाती तक संभव है। अब आज के इस हालात में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर भरोसा करें क्या, क्योंकि ये एक तरफ सीधे तौर पर ये कहते हैं कि इस सिचुएशन में मेरा कोई लेना देना नहीं है, नेटो का और यूरोप का रूस के खिलाफ एग्रेसिव होना, इसको लेकर ये बयान देने से बचते थे। आज के इस हालात में इनके फेवर में आने की बात जो ये कर रहे हैं, क्या रिलाई किया जा सकता है मनीष? नहीं, देखिए सिचुएशन बहुत गंभीर है, वो इस मायने में क्योंकि बाल्टिक देश जो हैं वो सब नाटो के मेंबर हैं, तो अगर किसी भी देश ने जंग छेड़ी या उन पर रूस ने हमला किया तो दोनों ही हालत में अमेरिका को तो आना ही होगा। मसला क्या है, अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो बाल्टिक देश और रूस की सीमा लगती है, और ऐसी स्थिति में जब अगर मान लीजिए रूसी फाइटर जेट एयर हवा में उड़ रहे हैं और वो कई बार कहते हैं कि हम इंटरनेशनल वाटर के ऊपर में उड़ रहे हैं या फिर हम बाल्टिक कंट्री के एयर स्पेस में नहीं जाते हैं, लेकिन नाटो कंट्री कहता है कि नहीं ये हमारा एयर स्पेस है, आप इसमें आ गए। अभी तक तो हमने दिखाया विस्तार में कि कब कब इस तरह का वायलेशन हुआ है, सो कॉल्ड वायलेशन हुआ। तब क्या होगा जब ये कहकर कि रूसी फाइटर जेट इंटरनेशनल वाटर में उड़ेंगे और वो कहेगा हमारा एयर स्पेस का वायलेशन हुआ और नाटो के फाइटर जेट रूस के फाइटर जेट को मारकर गिरा दे, तब क्या होगा? ये सिचुएशन कभी भी हो सकती है। फिर ट्रंप को क्या, मुझे लगता है कि 32 के 32 मुल्कों को आकर रूस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये नौबत कभी भी आ सकती है, और मुझे लगता है कि बीते 3.5 साल में सबसे डेंजरस समय में हम चल रहे हैं, जब कभी भी रूस और नाटो के बीच सीधी जंग हो सकती है, बस एक एयर स्पेस का वायलेशन किसी भी तरफ से हो जाए। बिल्कुल, लेकिन इस बीच यूक्रेन के सुमी में बारूदी बारिश को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, और तस्वीर आपके सामने होगी। ड्रोन से यूक्रेनी काफिले पर हुए अटैक की, जहां हमले में कई बख्तरबंद वाहन तबाह हो चुके हैं। हालांकि अलग अलग फ्रंट से लगातार आ रही खबरों के बीच ये चेतावनी और संकेत को लेकर हमने सवाल किया, लेकिन अब आपको ग्राउंड रियलिटी रूस यूक्रेन फ्रंट की दिखा रहे हैं, जहां सुमी में बारूदी बारिश कैसे हुई और ड्रोन से यूक्रेनी काफिले पर अटैक कैसा हुआ उसकी तस्वीर है, क्योंकि इसी हमले में कई बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया गया। इससे पहले तस्वीरें आपने निप्रो से भी देखी थी, लेकिन अब यूक्रेन के सुमी में रूस के विध्वंसक हमले को लेकर खबर है, जहां यूक्रेनी असॉल्ट रेजिमेंट पर यह रूसी हमला।